Sirens blared. Students ducked for cover. Emergency teams were mobilized. Civil defense mechanisms across the country were activated. Dramatic scenes unfolded across the country as mock drill preparations took place on Tuesday ahead of the drills scheduled for Wednesday. This follows directions from the Union Home Ministry in response to new and complex threats amid rising tensions with Pakistan following the Pahalgam terror attack. Coordinated drills were conducted in major cities and border regions to assess the readiness of local authorities, schools and emergency response teams. The NDRF team in Mumbai carried out a training session to prepare for any eventuality or emergency situation. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सभी को बताया गया है कि एक मॉक एक्सरसाइज होना है। मॉक एक्सरसाइज का मतलब है कि ईच एंड एवरीवन उसको रोल पता हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, फायर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है उसमें सबका क्या रोल है, किस एजेंसी का क्या रोल है, जो सिविल कम्युनिटी जी है उसका क्या रोल है, उस रोल को डिफाइन करने के लिए मॉक एक्सरसाइज का प्रावधान रखा जाता है। In Pune, civil defense officials held a meeting with the disaster management cell of the district collectorate to finalize strategies for Wednesday's drill. कल एक सभी जगह पे मॉक ड्रिल करना है। पुणे ज़िले में ये नियंत्रण कक्ष स्थापन है जो 24 घंटे में चालू है। यहाँ पे कोई भी आपत्ति उसका निवारण यहाँ पे होता है। वहाँ पे कुछ अगर उनको कुछ ज़रूरत है वो वहाँ पे दिया जाता है। वो सब कुछ यानी NDRF है, SDRF है, अगर अग्निशमन है और कुछ जो भी चाहिए वो यहाँ से तुरंत देने की कार्रवाई होती है। Meanwhile, in Uttar Pradesh's capital Lucknow, residents took part in warlike simulations, including air raid alerts, blackout responses, and survival tactics. Authorities trained participants on taking immediate cover and navigating emergency situations with calm and caution. नेचुरल प्रोसेस है कि फायर को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, अपना शेल्टर कैसे लेना है। जब थ्रेट्स जैसे हो उस हर थ्रेट का जैसा परसेप्शन हो उसमें कैसे आपको एक्ट करना है, नेचुरल चीज़ें। नाइट के लिए भी कोई प्लान है? नाइट में हाँ, ब्लैकआउट में कैसे आप एक्ट करेंगे वो हम सिखाएंगे। एयर स्ट्राइक जब होगी सब पूरे होगी नहीं, परसेप्शन काल्पनिक रूप से करेंगे, ना कभी हुई है ना होगी। वी आर इन गुड हैंड्स, हमारी फौज पे हमको भरोसा। In Jammu, students at the Mubarak Mandi Girls Higher Secondary School took part in drills aimed at teaching them how to protect themselves during hostilities. Teachers shared essential survival strategies, emphasizing postures like lying flat on the ground to shield from potential attacks. हमें ये सिखाया गया कि अगर कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। तो इससे कितना फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा कि अगर कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है वॉर में या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होने का सिचुएशन बनता है तो हमें उन्होंने बताया कि कहीं पे भी आपको कोई कवर होने की चीज़ मिलती है तो हमें वहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लेटा लेना और आराम से अपने कान वगैरह बंद करके वॉर को फेस करना है। हमारे यहाँ पे एक हमारे लेक्चरर हैं, वो बॉर्डर एरिया के ही रहने वाले हैं, श्री जगदेव जी। उन्होंने डिटेल में अपना सारा एक्सपीरियंस जो शेयर किया है कि किस तरीके से जब कोई प्रॉब्लम होती है बॉर्डर पे तो किस तरीके से लोग जो हैं उसको कवर करते हैं उस प्रॉब्लम को, और जब भी शेल वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में वो बच्चों को जो है वो समझाया है। Similarly, at Diwan Devi Higher Secondary School in Jammu, students were trained in techniques to protect themselves and assist others in reaching safety during emergencies. ये यहाँ पे सर एक्चुअली मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी ऑल ओवर द इंडिया।
तो ये यहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करवाई है कि खुद के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। तो अभी हमने क्लास में भी एक ड्रिल करवाई, क्योंकि क्या है हम लोग सिटीज़ में हैं तो बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे बंकर वगैरह बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे अपने आप को सेफली मतलब रख सकते हैं। तो सिटीज़ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर आपको कैसे खुद को डिफेंस करना है, तो ये वो यहाँ पे मॉक ड्रिल सर करवाई गई है। तो ड्रिल के माध्यम से हमने सीखा कि अगर कहीं पे ऐसा अटैक होता है तो हमें कैसे अपने पोस्चर्स को रखना चाहिए, हमें जहाँ पे भी हम हैं हमें अपने आप को बेंड कर देना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे जो भी अटैक्स हो रहा है, जहाँ पे जो भी फायरिंग्स हो रही है, हम उन सब चीज़ों से बच सके। और ही साथ में अगर हम किसी और रूम वगैरह में, अपने जैसे क्लासरूम्स में हमें सिखाया गया कि अगर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं, बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम अपने डेस्क के नीचे जो है अपने आप को सेफली रख पाए, ताकि इन सब चीज़ों से हम दूर रह पाए। तो हमें बस ड्रिल के माध्यम से ये सिखाया कि हम कैसे खुद को डिफेंस कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, और जब खुद बचेंगे तभी दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी के बारे में सीखा कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस टाइम पे हमें कौन सी सेफ प्लेस है कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो हम वहाँ जा सकते हैं, बाकियों को भी ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं। In the Arnia sector along the international border, school students were taught emergency protocols, including how to respond to sirens and blackouts, ensuring they were prepared to stay safe in the event of an attack. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी हमें एडवाइजरी जारी की गई है कि हमने बच्चों को कैसे बताना है कि अगर फायरिंग हो जाती है, लड़ाई जंग लग जाती है, तो हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना, अपने आप को कैसे रेस्क्यू करना है। तो हमने आज पूरा दिन बच्चों को यही ड्रिल में मॉक ड्रिल, आज का सब्जेक्ट ही हमारा मॉक ड्रिल रहा है कि अगर फायरिंग हो जाती है तो हमने जहाँ जहाँ बच्चे बैठे हैं, जैसे डेस्क के ऊपर बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, तो हमने अपने अपने डेस्कों के नीचे छिप जाना है। जहाँ अगर सायरन की आवाज़ आती है, बड़ी लंबी आवाज़ आ जाती है, साउंड की आवाज़ आती है, तो भी हमने अपने आप को सेफ रखना है। सर जी ने हमें सिखाया कि जब फायरिंग होगी हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है और धीरे धीरे से कहीं सेफ रूम में जाना, और घर पे जहाँ स्टोर रूम है वहाँ कहीं कोने में जाके छुप जाना और धीरे धीरे जाके मोर्चे में छुप जाना। Emergency teams in Rajasthan's Jaisalmer demonstrated the use of life-saving equipment, rehearsed evacuation protocols, and ran drills in coordination with civil defense volunteers. जैसा कि आप देख रहे हो कि हम सायरन है, लाइफ जैकेट, रस्सी है, बेंचा है, हेलमेट है, ड्रोन कैमरा है, पूरी तरह से सिविल डिफेंस एक्टिव मोड पे है और 24 घंटे के लिए एक्टिव मोड पे रहेगी। आगे से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और उनको मतलब आपदा के बारे में जो भी जानकारी होगी, कैसे निपटना है, कैसे नहीं निपटना, जनता में उनका हौसला बढ़ाएंगे। जैसलमेर में कौन कौन सी जगह जाएंगे? जैसलमेर जैसे हनुमान सर्किल है, कलेक्टेड है, किला पार्किंग है। As per officials, close to 300 civil defense districts, including areas with sensitive installations like nuclear plants and military bases, will conduct mock drills. These will cover air raid warning sirens, training for hostile attacks, and bunker cleaning. The drills on Wednesday will involve students, government and private employees, hospital staff and uniformed personnel assessing the readiness of civil defense mechanisms at the village level across all states and union territories.